नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला लिया गया था, जहां पर उन्होंने पर्टिकुलर एक जगह पर हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद आज जो है वहां पर पूजा देखने के लिए भी मिला है। आपको बता दें कि 30 वर्ष के बाद आखिरकार जो है ज्ञानवापी के अंदर पूजा अर्चना देखने के लिए मिली है। व्यास का जो तहखाना है वहां पर पूजा अर्चना जो है देखने के लिए मिली और वहां पर लोग गए हैं, जिसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी गए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए। और नमाज पढ़ के जब निकले वहां से तो वहां पर बहुत सारी मीडिया मौजूद थे और मीडिया के सवालों से वो बौखला गए और काफी कुछ कहते भी नजर आए। इस दौरान एक व्यक्ति थे जिनसे जब सवाल पूछा गया कि आखिर क्या परेशानी है, क्या दिक्कत जो है आ रही है कि वो इस तरीके से जो है जब सारे सबूत ये कह रही है, चिक चिक के बता रहे कि वहां मंदिर है, तो उसके बाद इस तरीके से सारी चीजें क्यों हो रही, तो उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से उसे डिफेंड भी करते नजर आए हैं। कोर्ट के फैसले पर ही किस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं, जरा आप सुनिए। एकदम गलत बात है, कोई आदेश पूरे जितने भी लोग हैं सुनिए, सुन लीजिए। अरे भाई सुनिए, तो न्यायालय ने जो समझा वो आदेश किया, मगर मुस्लिम समाज इस बात से मर्माहत है कि व्यास जी क्या नाती जो शैलेंद्र पाठक ने जिला जज की अदालत में मुकदमा किया, उस पर कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी। क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि 17 तारीख को आप जिला अधिकारी के सुपुर्द में देते हैं, उसके बाद में आप 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और उस दिन पूजा पाठ की बात देते हैं? क्यों देते हैं? नहीं, सवाल इंसान नहीं कर रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम जानकारी चाहते हैं। ये प्रमाण दिखाइए। बहुत अच्छा कहूँगा, स्वागत करूँगा और जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया है उसको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। पूजन किया आपने? मुझे लगता है कि भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी। पूजा अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि से। कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? सारी पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई, तो सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया? तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा, सबको अधिकार है। खोलने की उम्मीद है? जी हाँ, अभी जनता के लिए नहीं खुला जाएगा, जाइए, कोई मनाही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि जो जनता वहाँ जा रही है दर्शन करने के लिए, वो वहाँ पर जा रही है, उनका दर्शन होगा, होगा। जो व्यवस्था विश्वनाथ जी की है वही व्यवस्था वहाँ भी रहेगी। तो फिर भी गुरु जी बता दें कितने पहर होता है, भोग कितने पहर आती है? वो बताया जाएगा। वो थोड़ा सा अभी उसके बारे में हम निर्णय लेंगे। जी। अभी और भी लोग विचार करेंगे। तो वहाँ के लिए आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रही है कि मेरी बात को कोई पहले सुन लीजिए। माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जिला जो है अधिकारी से कहा कि यहाँ पर जो है इसका पालन होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने जो है कल रात ही यहाँ पर जो है एक रास्ता बनाकर इसका पूरा काम जो है शुरू कर दिया है। इसी कैंपस में हमारा मुकदमा 1936 से जो है प्रमाणित है, 3 जजमेंट मिल चुका है, लेकिन अभी भी मामले लंबित चल रहे हैं और एक दिन के जजमेंट में 4 महीने से चल रहा मामला उन्होंने जो है एक बार में ही इसका फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल है कि आखिर कोर्ट ने किस एविडेंस की वजह से, किस आधार पे जो है ये फैसला उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूजा कभी भी नहीं हुई, वहां कोई अगर एग्रीमेंट है, अगर कोई तो दिखा सकता है तो दिखा दे कि यहाँ पूजा कभी भी नहीं हुई है, कभी भी पूजा जो है यहाँ नहीं की गई है। एक भी एविडेंस दिखा दे कि यहाँ व्यास जी का जो है कब्जा था या फिर वो यहाँ पर जो है कहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर व्यास जी का कब्जा था, ये चीज अगर कहेंगे तो जो कहेंगे सो होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर जो है अधिनियम के तहत किसने इसमें गिफ्ट कर दिया, क्या कर दिया, उनसे भी जरा सवाल पूछिए। उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं, कोर्ट ने जो भी समझा वो आदेश दिया, लेकिन मुस्लिम समाज को इस बात की महमत है कि व्यास जी ने तो एविडेंस है या एविडेंस उन्होंने दिया है कि ऐसी कोई एविडेंस थी ही नहीं। जो उन्होंने एविडेंस अगर दिया भी है तो उन्होंने कहा कि 17 को जिला अधिकारी को ये काम देते हैं, 31 को ये रिटायरमेंट ले रही है और इससे पहले पूजा पाठ की बात कह देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं सवाल जो है इनके दिमाग में जो है चल रहा है। लगातार इस मामले पर बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। इस बीच अब आपको बता दें कि राम दिनेश आचार्य ने भी कोर्ट का जो फैसला है ज्ञानवापी को लेकर, उसके ऊपर भी उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। बहुत दिव्य, बहुत अद्भुत, बहुत आनंद का विषय है। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं न्यायपालिका को और इस राष्ट्र के वर्तमान सरकार को कि जिन्होंने ये दिव्यतम और स्वर्णिम अवसर भारत की जनता को प्रदान किया है। भगवान श्री राम के बाद अभी उनका उत्सव चल ही रहा है और इसी बीच एक दिव्य उत्सव का माहौल फिर से प्रारंभ हो गया। भगवान भोलेनाथ के पूजा का अधिकार प्राप्त हो गया और रात्रि 2:30 बजे
से पूजा प्रारंभ हो गई है, इससे लगता है कि राम राज्य की परिकल्पना जो है वो संपूर्ण भारत में सार्थक हो रही है और अब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी मिलने का एक तारतम्य प्रारंभ हो गया है। और मुझे लगता है कि जल्द ही जिस प्रकार भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ अपने अपने मंदिरों में विराजमान हुए हैं, भगवान कृष्ण की भी बारी है कि वो भी विराजमान होंगे और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सत्ता पुनर्स्थापित होगी। ऐसे लोगों के बयान पर मुझे लगता है कि टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये लोग तो हमेशा से इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि भारतीय संस्कृति और उसकी परंपरा के साथ न्याय ना हो सके और इसी को चलते उन्होंने बयान दिया है। मुझे लगता है तो उनको प्रसन्नता व्यक्त करना चाहिए कि जो मुगलों ने, आक्रांताओं ने जिन जिन मंदिरों को तोड़ करके और वहाँ पर मस्जिद तामीर कर दी है, अगर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना हो रही है तो उसमें सहयोग करना चाहिए, ऐसे अलूल जलूल बयान नहीं देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राम राज्य की जो है स्थापना हो गई है। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पोस्ट को लेकर भी उन्होंने जो है रिएक्शन दिया और कहा कि ऐसे इंसान को हम तवज्जो नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस जो है नहीं देते हैं। कहना है कि जिस तरीके से आज पूजा पाठ की गई है, ज्ञानवापी में जो चीजें देखने के लिए मिल रही है, इसे शब्दों में बयां कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक अलग जो है प्रकार की, अगर आप कहेंगे, शांति की अनुभूति है, एक अलग प्रकार की, अगर आप कहेंगे कि दिल में एक अनुभूति है कि आखिरकार भगवान का जो पूजा पाठ है यहाँ पर हो रहा है और आखिरकार जो है, अगर आप कहेंगे कि चीजें देखने के लिए मिल रही है, काफी लंबे समय से जो है इसके लिए प्रयासरत थे और आखिरकार ज्ञानवापी में जो है भगवान की जो पूजा पाठ और मंत्र जो है गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरीके से हिंदू पक्ष द्वारा आज पूजा पाठ की गई है, जिस तरीके से व्यास के तहखाने में पूजा आज हुई है, इसके बाद जो भी वहां पर जो आज गए थे, आज पढ़ने के लिए, अपना काम करने के लिए जो गए थे, नमाज पढ़ने के लिए लोग गए थे, वो आए और उसके बाद उन्होंने जो है काफी कुछ बयान दिया, काफी कुछ जो चीजें हैं उन्होंने कही, जिसको आपने जो है पूरी तरीके से सुना है। कोर्ट के फैसले पर भी जो है भरोसा नहीं है उन्हें। कोर्ट के फैसले पर भी अगर आप कहेंगे कि जो है उनको लग रहा था कि कोर्ट के फैसले को लेकर भी चीजें जो है देखने के लिए मिली है, तो उनको कोर्ट के फैसले पर भी उन्हें, अगर आप कहेंगे, आपत्ति है। कह रही है कि एविडेंस दिखाओ, सारी चीजें दिखाओ, बताओ, अगर इतना पता है या चीजें उनको अगर आइडिया है तो इसके बारे में जो है पूरी जानकारी उन्हें देनी चाहिए। सारी चीजें, अगर इन्हें इतनी जानकारी है तो इसके बारे में बताना चाहिए। ये बातें जो है वो कह रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे साफ तौर पर एक बौखलाहट जो है देखने के लिए मिल रही है ज्ञानवापी को लेकर, वो जो बातें देखने के लिए मिल रही है और सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। यानी स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो आखिरकार जो पूजा की बात उन्होंने कही, आखिरकार जो पूजा का उन्होंने हक दे दिया, ये बात जो है किसे हजम नहीं हुई है। ये बात जो है कई लोगों को अच्छी नहीं लग रही है कि कोर्ट द्वारा ये फैसला आखिर कैसे ले लिया गया, कोर्ट ने ये फैसला कैसे सुना दिया, कोर्ट को ये फैसला जो है नहीं सुनाना चाहिए था और ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके की बयानबाजी इस वक्त ज्ञानवापी पर कोर्ट के दिए गए, अगर आप कहेंगे, फैसले को लेकर हो रही है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।